जैन साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 14.3। ये बच्चे 14.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें बच्चे तो चैप्टर 14.1 में हमने सीखा था माध्य, और माध्य में हमने दो बातें आपको ये बताया था कि एक नंबर में ऐसा प्रश्न उठाता है जिनमें कुछ ढेर सारी संख्याएं दे करके 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे करके दे करके और उनका माध्य पूछ लिया जाएगा। तो उसके लिए सर्वसाधारण सा फार्मूला था कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, और एक नंबर में आता है, जरूर आता है। फिर हमने आपको बताया कि कभी कभी क्या काम करेगा बच्चे कि ऐसे लेते हैं 4, 6, 9, फिर 5, 10, 12, 11 x 4 ऐसे दे करके, और इसका माध्य वगैरह हमको दे दिया जाएगा। जैसे कहते हैं कि इसका माध्य जो है, माध्य इसका जो है मान लेते हैं 10 है, तो माध्य दे करके कहेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, यानी x का मान निकालना है। तो इसके लिए सेम वही फार्मूला है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, जोड़ करके हम गुणा भाग करके निकाल लेंगे। और कैसे निकालेंगे अगर आपको डिटेल में सीखना है तो एक्सरसाइज 14.1 का इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लें, वहां पर हमने डीप में कवर किया है। उसके बाद ऐसे कुछ करके बच्चे मान लेते हैं, यहाँ पर ऐसे दे दिया जाए हमको 4 वगैरह, ऐसे मान लेते 4 ही दे दिया, ऐसे दे करके एक्सरसाइज 14.2 में हमने सिंपल फॉर्म में सीखा कि बहुलक, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो बहुलक हो जाएगा। इन चीजों को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक नंबर में ये चीजें आना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बार बार चीजों जो मैं नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं, फिर भी पिछली एक्सरसाइजों में पढ़ी गई बातों के बारे में फिर से बता दे रहा हूं। इसलिए बता दे रहा हूं कि एक नंबर में ये आएगा ही आएगा, ये जानते रहेगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 4 की, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 4। तो ये हमने सीखा था। जैसे हमने माध्य के लिए सिंपल फॉर्म में सीखा, बहुलक के लिए सीखा, ऐसे माध्यिका के लिए। ये बच्चे यहाँ आपको क्लास 10 में वो माध्यक कह रहा है, क्या कह रहा है? माध्यक। लेकिन है वो माध्यिका ही जो हम बचपन में छोटी क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं, जो बचपन में हम छोटे क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं माध्यिका, उसी माध्यिका का स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ कर दिया है, थोड़ा सा नाम में प्रमोशन कर दिया है, प्रमोशन करके बना कर दिया माध्यक। ठीक है, जैसे लोग बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं हमारा वही बचपन वाला थोड़ी नाम नहीं है, बउआ फलाना ठिकाना बुला रहा थी, बड़वा जाने नहीं हमारा नाम ये है। वैसे इसका भी कहा कि चलो ठीक है, हमको बहुत बेइज्जत किए और थोड़ा सा हमको भी इज्जत दे दो। ठीक, तो यही क्लास 10 में यदि बात करें तो माध्यिका को क्या कहा जाने लगा? माध्यक कहा जाने लगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम ये समझने की कोशिश, अच्छा पहले बता देते हैं, नहीं पहले समझ लेते हैं। ये बच्चे हमने माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों की हम बात कर लेते, बात ना करो बच्चे हमारे बहुत, माध्य, माध्यक, बहुलक, इन तीनों की बात करते हैं। हमने इसको पढ़ लिया है और इसको पढ़ लिया है। ये बच्चे इन तीनों में अंतर समझते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। अगर हम बात करें ये तीनों की तीनों जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे ही है। तो चलिए सबको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। माध्य का मतलब होता है एवरेज। जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे कोई पहाड़ी वगैरह है, ऐसे कोई ज्यादा ऊंची, कोई इतना है, कोई ऐसे है, तो अगर कह दे कि इसकी औसत ऊंचाई बताइए, यानी ऐसा करिए कि सब बराबर हो जाए, यानी हम क्या काम करेंगे, इसको ज्यादा वाले को कम करते हैं, कम वाले को ज्यादा करके क्या करते हैं, सबको बराबर करने की कोशिश करते हैं। किसमें? माध्य में। माध्य हमको क्या बताता है? एवरेज बताता है। माध्य हमको एवरेज बताता है कि औसतन ऊंचाई कितनी है। कि अगर सबको, अगर हम देखो माध्य हमको बताता कि अगर हम सब जो बड़का वाला कम करबे, छोटा वाले बराबर करबे, बराबर करबे अगर पूरा इतना होए, माध्य ऊंचाई बताता है। ये माध्य बताता है, औसत यानी कि। अब अगर हम बात करें बहुलक की, तो बहुलक हमको ये बताता है कि इन सभी, जैसे मान लेते यही चोटी है पर्वत शिखर की, ये बताता है कि इन चोटियों में कि ऐसी कितनी लंबाई है जो मजे कहें। मतलब जैसे देखो 4 सेमी की एक ही बा, हेयर बा, एक ही हेयर बा, तो हम बता देवे कि इनमें 4 सेमी वाली जो चोटी है ना वो ज्यादा है। तो बहुलक हमको बताता है, बहुलक ये बताता है कि वो संख्या यानी कि इन सभी में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, ये बताता है का बहुलक। ठीक, और यदि हम बात करें माध्यक की, तो माध्यक एकदम बीचों बीच वाला बताता है। माध्यक जो है वो एकदम बीचों बीच बताता है। यानी माध्यक का काम होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है, 20 का बताकर आधा इधर बांट देगा, आधा इधर बांट देगा, ये काम होता है माध्यक।
तीनों में अंतर आप जान गए। ठीक, माध्य मतलब एवरेज, एवरेज हो, एवरेज यानी औसत, और बहुलक का मतलब होता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो बताने की कोशिश करता है। और यदि हम बात करें माध्यक यानी माध्यिका कह लो या माध्यक कह लो, वो ये बताता है कि मध्य में कौन है और इसके इधर कितना है, इसके इधर कितना है। ठीक, इन तीनों में एक रिलेशन भी बनता है, उसको बताकर तब आगे बढ़ते हैं हम। इन तीनों में अगर हम बात करें रिलेशन, तो बच्चे समझिएगा ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, इस फार्मूले को भूलिएगा मत। और यदि हम बात करें तो प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और हो सकता है फिर पूछ सकता है, या कई सालों पूछा गया, तो जानते रहिए। इन तीनों में एक रिलेशन बनता है। कभी कभी हमको क्या करेगा, माध्य दे देगा या माध्यक दे देगा, दो दे करके तीसरा हमसे पूछ लेता है। समझिएगा ध्यान से, दो दे करके तीसरा हमसे पूछेगा। इसका एक फार्मूला बनता है, हम आपको रिलेट करके बताते हैं। किताब में दूसरे मार्क्स दिया, लेकिन हम आपको रिलेट करके बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, माध्य पढ़ा था, तो लिख लीजिए माध्य। फिर आपने क्या पढ़ा था, तो लिख दीजिए बहुलक। फिर अब आप क्या पढ़ रहे हैं, देखिए अब अगर बात करें तो माध्य जो होता है दो होता है, दो माध्य प्लस बहुलक बराबर त्रिमाध्यक। तो देखो इसको रिलेट कर पढ़ सकते हो, इसको मान लो दो, इसको मान लो एक, तो दो एक तीन। अब आसानी से यानी भूल नहीं सकते हो। बाकी होता है दो माध्य प्लस बहुलक बराबर त्रिमाध्यक। ठीक, लेकिन इसको हमने याद करने का तरीका बताया कि आप जो है कि भूल कभी मतलब कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा, आपको रिलेट करके याद करेंगे तब। जैसे पहले आपने माध्य पढ़ा, चलिए माध्यक माध्य, फिर आपने बहुलक पढ़ा, बहुलक बराबर उधर का है, माध्यक बाद में पढ़ा है। तो याद समझिए, ये जानते रहे कि माध्य कितना है, दो, दो और एक कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें भूलने की संभावना कम हो जाती है। ठीक, अब देखो अगर तुम मान लेते संख्या भूल भी जाओगे लेकिन ये याद रहेगा। जैसे कहोगे माध्य और फिर बहुलक, ये जानते, देखो संख्या तुमको दिक्कत नहीं है, संख्या याद हो जाएगी। ये याद करो, पहले माध्य पढ़ा है फिर बहुलक पढ़ा है, यानी माध्य और बहुलक को हमने जोड़ दिया तो कहा गया माध्यक, और दो माध्य है तो तीन बहुलक हो गया। दो ही एक ही, ऐसे मतलब अपने ऐसा ना होते, लेकिन अपने याद के लिए ऐसा समझे। अभी कई दिन को बताया क्यों से कि दुई माध्य और बहुलक तीन हो जाए, एक और मास्टर बताया ढाई, ऐसे जुड़ा था वहाँ, लेकिन केवल आप अपने याद करने के लिए, ताकि ये याद हो जाए। ठीक, तो ये रिलेशन जानते रहेगा बच्चे, टू माध्य प्लस बहुलक बराबर थ्री माध्य। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बच्चे। ये तो हमने बताया कि माध्य माध्यक बहुलक का होता है, इनमें रिलेशन का बनता है, हमने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब समझिएगा बच्चे, इसमें सिंपल फॉर्म में हमको दे करके कभी कभी माध्यिका या माध्यक भी पूछ लिया जाता है हमसे। जैसे कहेगा, समझिएगा ध्यान से, मान लेते हैं 8 3 4 9 6 11 12 10 8 ऐसे दे करके, और हमसे कहेगा कि इसकी माध्यिका बता दीजिए या माध्यक बता दीजिए। तो कैसे बताएंगे, समझिएगा ध्यान से। आपने बचपन में जब आप लोग पढ़े होंगे तो आप एक चीज पढ़े होंगे, क्या जानते हैं, याद दिलाना चाहेंगे, और लोग कंफ्यूज होंगे उसमें। अंग्रेजी में तो क्लियर रहता है, हिंदी में कंफ्यूज होते हैं। आरोही क्रम अवरोही क्रम। चलिए, तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अंतर। अच्छा, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, घटते से छोटे से बड़े, सही है। क्या समझिए, आरोही आ मतलब बड़ा, आ मतलब बढ़ रहा है, ऐसा समझिए। अवरोही मतलब छोटा आ रहा है तो घट रहा है। ठीक, ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ये बच्चे समझेगा, आरोही मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम। ऐसे समझ लीजिए कि आरोही मतलब हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, ठीक, और अवरोही मतलब सीढ़ी से उतर रहे हैं। तो अगर इसको आरोही क्रम में लगाना होगा तो कैसे लगाओगे, पहले क्या लिखोगे, तीन। हाँ, सबसे छोटे को पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में एकदम बड़ा। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमको किसमें लगाना पड़ता है, दोनों में से लगा सकते हैं, कंफर्म है। इसमें हमारे पास साहू, हाँ समझिएगा, आरोही क्रम में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हम लगाएंगे आरोही क्रम। ये सिंपल फॉर्म बता रहे हैं, अभी आपका सिलेबस का नहीं बता रहे हैं।
आरोही क्रम बराबर, तो समझिएगा ध्यान से, लगाएंगे ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले 3 4 4 के बाद 6 8 कहाँ 8 2 बार है 8 9 10 11 के बाद 12 हो गया 11 और फिर 12। चलिए देख लेते हैं कि सही लिखा है कि नहीं। देखिए जब आप लिख लिया करिए तो एक बार क्या काम करिए करिए, उसको भी काउंट करिए इसको भी काउंट करिए, ताकि भूलने की संभावना कम हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। 9 वहां भी है 9 यहाँ भी है, बराबर है। तो चलिए जब हम आरोही क्रम में लगा लेंगे तब हम क्या काम करेंगे जानते हैं, पदों को काउंट करेंगे। तो इसको हमने जब काउंट किया तो कितना है, तो यहां समझिए 2 फार्मूले बनते हैं। जब एक पदों की संख्या सम हो और जब एक पदों की संख्या विषम हो। अगर पदों की संख्या विषम हो तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो यहां समझिए, यहां लिखेंगे हम जब पदों की संख्या जब पदों की संख्या विषम हो, जब पदों की संख्या विषम हो बच्चे, तब माध्यिका बराबर फार्मूला होता है, या माध्यक कह लीजिए, माध्यिका कह लीजिए, माध्यिका बराबर फार्मूला होता है n+1/2 वहाँ पद। ये केवल इतने होता है, n/2 + 1 वहाँ पद। तो यहां समझिएगा, यहां निकालेंगे हम माध्यिका बराबर, देखो n जो होता है, ये n क्या हो उसको समझिएगा ध्यान से। n होता है हमारा पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है 9। तो 9 + 1/2, ये देखो 9 + 1/2 कितना हो जाएगा, 9 1 10 10/2, 2 1 के 2, 2 5, और यहाँ वहां पर जरूर लिखते रहा करिए। तो कौन आया 5वां पद। ये बच्चे अब हम क्या काम करेंगे, अपने जा करके इस सीरीज में देखेंगे कि 5वां पद क्या है। तो 5वां पद कौन है, ये देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। 5वां पद का है, तो माध्यिका का है 8। तो हमने जो बात बताई थी वो कुछ सत्य होती हुई प्रतीत हो रही है। माध्यिका का मतलब यही ना बताया था हमने कि मध्य में होता है। तो ये हो गया जब पदों की संख्या क्या हो, विषम हो। एक कंडीशन और बनता है, जब पदों की संख्या सम हो। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक कोई और पद लिख दिया हमने, मान लेते हैं चलो 13 लिख देते हैं, 13 लिख दिया। तो अब पदों की संख्या क्या हो जाएगी, और इसको भी अगर मैं अब लगाना चाहूंगा आरोही क्रम में, तो लास्ट में हमने लिख दिया 13, आरोही क्रम में बदल गया है ना। लेकिन अब पदों की संख्या क्या हो गई, तो हम इसी में बना दे रहे हैं, जब पदों की संख्या क्या हो, सम हो। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बच्चे, जब पदों की संख्या सम हो तब माध्यिका का फार्मूला थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कहानी तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो सम वाले में थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बात भेद में आ सकती है। होता है n/2 वहाँ पद, फिर प्लस, ध्यान से समझो, n/2 + 1 वहाँ पद। देखो कुछ बच्चे गलती कहाँ करते हैं जानते हो, यही 1 को सोचते हैं कि ये जो 2 है ये पूरे के बटे है, लेकिन इसमें गलती मत करिएगा। ये जो 2 है केवल n के अपान में है, +1 अलग है, इसकी गलती मत दोहराइएगा, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। यानी यहाँ n/2, यहाँ n/2 + 1 वापस, यानी +1 अलग है, ये जो 2 है केवल n के अपान में।
और पूरे के अपान 2। तो चलिए रखते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। इसको हमने किया इरेज, ये तो हम लिख ही चुके हैं। तो यहां से हम कुछ सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चे समझेगा अब आगे की कहानी। बच्चे तो माध्यिका हमारी बनेगी, समझिएगा ध्यान से। n कितना है, अब तो बढ़ा दिया 10 हो गया है, तो जाएगा 10/2 वहां पर प्लस 10/2 प्लस 1 वहां पर। अब पूरे के अपान 2। क्या हमने ये सही लिखा है, कहाँ गलत लिखा है? सही है। इतने लिखावट में कहीं कमी पकड़िए। बराबर, हाँ बराबर। इस बात को बराबर ध्यान दीजिएगा कि ये जो बराबर होता है ये इस लाइन के सम्मुख होना चाहिए। मतलब मेरा ध्यान दिलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि आप एग्जाम में ऐसी गलती मत करिएगा, ताकि आप एग्जामिनर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। उसको लगना चाहिए कि बच्चे को पूरी तरीके से जानकारी है। हाँ, एक एक पॉइंट ध्यान देते हैं। अभी इंजन किसी चीज का बना रहे हो, 4 व्हीलर का 2 व्हीलर का, एक छोटा सा पार्टिकल नहीं लगाओगे खराब हो गया, ले चलिए बच्चे शांत रहिए। तो ये छोटा सा चीज मत देखा करो। छोटा सा एक इंजेक्शन लोगों को मार भी सकता है, बचा भी सकता है। छोटी सी एक दवा कहानी गड़बड़ कर सकती है, तो वो मत सोचा करो। हर चीज की अपनी अपनी जगह अहमियत है। तो ये बच्चे समझिएगा, काट देंगे 2 1 के 2, 2 पंचे 10 और 2 1 के 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ समझिएगा बनेगा जो हमारा, तो बन जाएगा 5वां पद प्लस 5 1 6, 6वां पद बटे 2। आ जाएंगे हम अपने अब आरोही क्रम में जो लगाए हैं, 1 2 3 4 5, 5वां पद 8 और 6वां पद कितना हो गया 9। यहां समझिए 9 8 17/2। तो काट देंगे 2 8 16 यानी 8.5 ऐसे नहीं काटा जाता, गड़बड़ हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे। तो 8.5, तो मध्य में कौन पड़ेगा 8.5। तो हमने आपको बताया कि माध्यिका का मतलब ही होता है कि मध्य। ठीक, माध्यिका का मतलब होता है कि आधे को इधर बांटेगा और आधे को उधर बांटेगा। बात समझ आई? तो पहले हमने सीखा कि माध्य, माध्यक, बहुलक, इन तीनों में अंतर क्या है, इन तीनों में रिलेशन क्या बनता है। फिर हमने सीखा कि अगर सिंपल फॉर्म में देगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों तरीका हमने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, जैसा हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है हम वैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं उसके बारे में। चले अब हम लोग बच्चे जैसा आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है वैसा कुछ बताते हैं। तो यदि बात करें तो आपके सिलेबस में जो है वो अंतराल के रूप में माध्यिका यानी कि माध्यक फाइंड आउट करने के लिए हमको देगा। ठीक, जो 6 नंबर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हमने क्या काम किया, हमारे एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन, सॉरी 14.3 का, माफ कीजिएगा, 14.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पर लिख रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो मैं केवल आपको माध्यक बताऊंगा, न तो आपको माध्य बताएंगे, न तो आपको बहुलक बताएंगे। माध्य और बहुलक ज्ञात करके उसके बाद
बिल्कुल याद कर सकते हैं। तो आप जिसको हम केवल माध्यक निकालना आपको यहाँ सिखाएंगे, बाकी आप क्या काम करिए कि माध्य और बहुलक आपके लिए होमवर्क है, उसको आप घर पर करिएगा, ठीक। और नहीं तो हम माध्यक निकलवा दे रहे हैं, बहुलक आप निकाल लीजिएगा, रिलेशन बना दीजिएगा, माध्य आसानी से आ जाएगा, ठीक है। वैसे नहीं जो अपनी फार्मूला में बताया ना भी, माध्यक तो हम निकलवा ही रहे हैं, बहुलक आसान काम है, माध्य आसानी से आ जाएगा। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ पर 2 कॉलम दिया गया था और दोनों को हमने क्या किया, लिख लिया है। यहाँ दिया मासिक खपत इकाइयों में कि यानी कि कुछ लोग हैं जिनके यहाँ बिजली लिया गया है और कितना गिर रहा है यूनिट, वो बता रहा है कि 4 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका 65 से 85 यूनिट तक गिरता होगा, कुछ ऐसे हैं जिनका 85 से 105, यही सब दिया गया है। यहाँ मासिक खपत इकाइयों में और उपभोक्ताओं की संख्या, यूनिट मतलब इकाई होता है, देखते हैं ना कई यूनिट जला बिजली के यूनिट जला, तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। तो इसमें कोई नया काम नहीं, यार समझिए सब लोग ध्यान से, हम मालिक बहुत बता दे रहे हैं। तो इसमें यहाँ कोई नया काम नहीं है, जो दिया गया था कॉलम उसको हमने सेम टू सेम लिख दिया, अभी तक हमने अपने से कुछ भी नहीं किया है। इसमें समझिएगा एक बार फिर से चीजों को मैं रिलेट करना चाहूंगा कि यदि हम बात करें माध्य, आए राज, रा निकल जाओ तो जा 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 करे लगे, अब जा, इधर समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे, अरे तुमको नहीं कर रहे कहा, खुद खींच वाले रात को कर रहे हैं। चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर मैं माध्य की बात करूं तो माध्य को हमने 3 विधियों से सीखा था, प्रत्यक्ष, कल्पित माध्य, पग विचलन। प्रत्यक्ष में 4 कॉलम बनता था, 2 किताब का, 2 हम अपने से बनाते थे, यानी 2 क्वेश्चन का 2 हम अपने से बनाते थे, प्रत्यक्ष अवसर। कल्पित माध्य पग विचलन की बात करें तो 5 कॉलम बनता था, जिनमें 2 किताब का दिया रहता था और 3 हम लोग अपने से बनाते थे, है ना, जिसमें तीसरा बनता था मध्य बिंदु, चौथा अगर कल्पित माध्य के बनाए तो DI बनता था और 5वां बन जाता था FI/DI। अगर पग विचलन के लिए करें तो चौथा UI बनता था, 5वां FI/UI बनता था। और यदि हम बात करें बहुलक में तो कोई कॉलम नहीं, जो क्वेश्चन कराता था सेम टू सेम वही हो जाता था। और यदि हम बात करें माध्यक की तो इसमें 3 कॉलम बनता है। तो कब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक की कंफ्यूज होना है, बहुलक में कोई नहीं और माध्यक में 3 और समांतर माध्य में 4-5, ऐसे रिलेटेड पढ़ोगे आसानी से हो जाएगा। बहुलक में 2, माध्यक में 3, माध्य में 4-5, ऐसे रिलेट कर पढ़ लो, सीरियल से चलो, आसानी से पढ़ सकते हो। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, जो माध्यक में तीसरा कॉलम बनता है इसका नाम होता है संचयी बारंबारता, ठीक। इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CF, क्या कहते हैं CF। चले तो ये बच्चे तीसरा कॉलम हमारा बनता है संचयी बारंबारता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे CF से डिनोट करते हैं। C मतलब कम्युलेटिव, F मतलब फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता ये कैसे आता है इसको समझिएगा ध्यान से समझिएगा कि इसको हम कैसे निकालेंगे। अब भूसा खाने वाले खासकर ध्यान दें और हम उनको भी चलावन दे देंगे, और ध्यान से समझिएगा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं उसको समझिएगा ध्यान से। पहले वाले कॉलम को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, जैसा का तैसा, तो 4 लिख दिया। अब हम क्या काम करेंगे, इसको सभी को जोड़ते चलेंगे, ठीक है। यहाँ समझिए 4 में जब ये 5 जुड़ेगा तो 9, और 9 में 13 जुड़ेगा, 13 में 22, 22 में 20 जुड़ेगा, 42 में 14 जुड़ेगा, 56 में 8 और 64 में 4, 68। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता आता है हमारा। अब ये कैसे आता है इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, ये आता कैसे है। देखो जैसे हमने वहां पर 4 लिखा है, इसका मतलब है कि 85 से कम, किससे कम, 85 से कम, क्योंकि अपर लिमिट क्या है, तो 85 से कम की संचयी बार, यानी कितना लोग हैं, 85 से कम कितनी बारंबारता है, 4 ही। अब यहाँ पर हमने कहा 105 से कम, तो 105 से कम यदि बात करें तो 85 से कम तो 4 था, और ये 5, 105 इधर आगे कितना 5,
यानी अगर एक बात करी 105 से कम तो है, यो चीजिया कम बा, यो चीजिया कम बा ना, ये मैं तो पूरा आई है ना सो पाया। 85 से जब कम कहे तो देखा ये चीजिया बा, और जब हम कह दिया कि 105 से कम, 105 से कम है ही वाला तक कम है ही बा, है ये वाला ज्यादा बात है, 85 वाला कहाँ ज्यादा बात, वो तो 85 से कम बा, 105 से कम, 105 से ज्यादा कहाँ रहेगा, 105 से तो स्वाभाविक सी बात है कम रहेगा। 105 से कम वाले की जब हम करेंगे तो ये भी चीज आ जाएगा, ये भी चीज आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से 125 से जब कम करेंगे तो ये तो आप अगर ऊपर वाला तो भी करेंगे, इसीलिए वो देखिए जुड़ता चला जा रहा है। ये जानते रहिए रीजन, बाकी ये कहीं लिखने की बात नहीं है, ये केवल जानने की बात है कि आता कैसे। अगर किसी ने प्रश्न दाग दिया कि भैया बताओ कैसे आता है, तो आप जवाब दे सकते हैं, ठीक। बस ये जानते रहे कैसे आता है। बाकी आपको संचयी बारंबारता ऐसे निकालना है, शॉर्टकट तरीका समझिए कि पहले कॉलम को लिखना है, फिर जोड़ते चले जाना है बार बार, बस समझ। और यहाँ लास्ट कॉलम में बनता है योग, और यहाँ होता है हमारा एन, एन यानी इसको पूरे को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 68, ठीक। टोटल नंबर तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से। एक बात आप ये भी ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो एन आएगा और जो यहाँ लास्ट में आएगा ये चीजें हमेशा बराबर होंगी। ये एक पॉइंट है आपका, किसी किसी क्वेश्चन में काम आएगा। तो ये जानते रहिएगा कि ये एन की वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या होती है, ये बच्चे संचयी बारंबारता में हम सबसे पहले जो है वो यानी कि CF निकालते हैं। CF निकालने के बाद एन हमको निकाल लेते हैं। एन निकालने के बाद हम लोग n/2 निकालते हैं। n/2, तो n/2 की यदि बात करें, यानी कि n रहा, देखो ऐसे समझ, कंफ्यूजन पैदा होता है, ऐसे समझ। n बराबर 68, अब दोनों के अपान अगर 2 करबे कितना हो जाए, ऐसे समझ ला कि n/2 मौखी समझ में का उठा करेंगे बाटे भैया, यानी इतना वो करा था इतना हो, n/2 का बराबर हमार 34, और बुक में आपको स्मॉल n का प्रयोग किया है का, n/2 बराबर हो गया 34, ठीक। चलिए, तो जब हम n पता कर लेंगे, n पता करने के बाद देखिए, n पता करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये n हमारा किस में आ रहा है। नहीं, वो वहां से नहीं देखना है, इसमें से देखना है। देखिए ऐसे हाँ संजय बारंबार देखिए, हाँ ऐसा समझ लीजिएगा। थोड़ा हम आपको तरीका बता रहे हैं इसको पता करने का। इसमें समझ लीजिए कि 1 से लेकर 4 पद तक आ रहा है, और इसमें यदि हम बात करें तो 9 पद तक आ रहा है। इसमें केवल 22 पद तक आ रहा है, यानी 22 के बाद वहां रुक गया, तो वहां से अब इसमें किसमें से कहां से प्रारंभ हो गया, 23 से। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 में आया। 34, 35, 36 कहां तक जा रहा, 42 तक। तो 34 हमारा कहाँ आएगा, यानी किसमें आएगा, 42 वाले में आएगा। तो यहाँ समझिए, जब हम ये पता कर लेंगे तो किसमें आ रहा है, उसी का जो अंतराल होगा वो हमारा माध्यक वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग बराबर क्या बना हमारा, 125 से 145। ध्यान से समझो, सबसे पहले हम पता करेंगे कि n/2 हमारा कहाँ आ रहा है, जिसमें आएगा उसी का जो अंतराल होगा वही हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बातें कंफर्म है सबको। ये बच्चे उसी की लोअर लिमिट L हो जाएगी, और उसी की फ्रीक्वेंसी F हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसी की फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगी, मतलब वही हो जाएगी 20 में, ठीक। इतनी बातें सबको कंफर्म है।
और अंतराल, उसी का अंतराल h हो जाएगा। कितने का अंतराल है? और बहुलक और माध्य को सॉल्व करने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लीजिएगा कि दिया गया वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। ठीक, माध्य के लिए सतत होना या ना होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन बहुलक और माध्य के लिए सतत होना अति अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। ये इतनी बातें पता कर लिए, अब हम लोग पता करेंगे CF। एक ही चीज में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि जिसमें ये हमारा n/2 आता है, उसी की ऊपर की बारंबारता जो होती है, संचयी बारंबारता जो होती है, वही हमारी CF का काम करती है। इसके ऊपर कौन है? ये हमारा क्या हो जाएगा? CF। अगर आप चाहें तो एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, वहां बनाकर CF लिख दीजिएगा, यहाँ F लिख दीजिएगा। ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, देखना बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो यहाँ समझिए, यानी CF कितना हो गया हमारा? 22। ये बताओ, इतनी चीजें निकालने में कहीं किसी को समस्या हुई का? एक चीज निकालने में समस्या होगी, अभी नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब। CF नहीं, ये पता करना कि n/2 कहाँ पड़ेगा। इसी को थोड़ा ध्यान से पता करिएगा, इसी में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन पैदा होता है। ठीक, ये पता होने के बाद तो सब कुछ जान जाएंगे। ये पता हो गया तो इसका सारा चीज L हो गया, F हो गया, यहाँ CF आ गया, हो गया। तो ये ध्यान से पता करिएगा, ये जानते रहिएगा कि अगर ये पहला है जैसे, तो इसमें 1 से लेकर, यानी कि समझिएगा, इसमें पदों की संख्या ये इंडिक रहेगी। जैसे 9 है तो 9 तक रहेगा, 22 है तो 22 तक रहेगा, 42 है तो 42 तक रहेगा। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। चलिए, तो सारी बातें आ गई हमारे पास। लगाते हैं माध्यक का फार्मूला। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। रख देते हैं सबकी वैल्यू, रख दें। L हमारा कितना है? 125 प्लस n/2 कितना है? 34। CF कितना है? 22 अपान F कितना है? 20। बच्चे नीचे 20 लिखा है, इंटू H कितना है? तो यहाँ समझिएगा ये गुणा के फॉर्म में है और 20 से 20 कट जाएगा, तो माध्यक बराबर बनेगा हमारा माध्यक बराबर बनेगा हमारा कितना? 125 और प्लस 34 में से 22 घटा तो 12, तो कितना हो जाएगा? 137। ये हमारा 137 इकाई दिया है। यहां समझिएगा थोड़ा ध्यान से बच्चे, देखो इस माध्यक को सॉल्व करने के बाद कई कंसेप्ट सीखे हैं जो आगे क्रिटिकल क्वेश्चनों में हमको काम करेंगे। पहली बात ये कि ये और ये चीज हमेशा बराबर होती है। दूसरी बात कि n/2 कैसे निकालेंगे। तीसरी बात ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो माध्यक आता है वो हमेशा माध्यक वर्ग में ही आता है। जैसे देखो माध्यक वर्ग हमने किसमें बनाया था? 125 से 100, तो बताओ क्या 137 के बाहर जाएगा? इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए कि जो माध्यक होगा वो हमेशा माध्यक वर्ग में होगा। अब माध्यक हमेशा माध्यक वर्ग में होगा। बातें समझ आई? तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसका बहुलक और माध्य आपको होमवर्क दे दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।